बारिश के साथ ही बह रही ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि तेज बरसात से कई जगह सड़कों पर पानी भी भर गया। तो वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव जो राजस्थान में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लगभग ऐसे 25 जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था। कई हिस्सों में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। आज सुबह कोटपुतली से लेकर झुंझुनू, सीकर और नागौर में भी झमाझम बारिश देखने को मिली है। जहां इन हिस्सों में बारिश से मौसम सुहाना हुआ तो वहीं मुश्किलें किसानों की बढ़ गई हैं। फसल कटाई कर रहे किसानों के लिए चिंता का विषय जरूर है। पिछले कई दिनों से राजस्थान में 902 आपको बता दें कि अभी हाल के कुछ दिनों में अगर हम बात करते तो मॉनसून कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और ऊपरी हवाओं के कारण मौसम सक्रिय हो गया है, यानी कि एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है। वंदे भारत ट्रेन को लेकर तकरार, एक दूसरे पर हमला करते एमपी एमएलए, श्रेय लेने की होड़ में लगे दोनों नेता। चूरू के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली, जिससे जिले के लोग काफी खुश हैं। लेकिन विधायक और सांसद इस बात में उलझे हैं कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात किसके प्रयासों से मिली। दोनों नेताओं का मानना है कि वंदे भारत ट्रेन उनके प्रयासों का फल है। सांसद राहुल कसवा ने विधायक हरलाल सहारण के दावे को खारिज करते हुए यहां तक कह दिया कि विधायक महोदय ट्रेन लाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये तक पता नहीं होगा कि वंदे भारत ट्रेन का इंजन लगता कहां है। नहीं होता इस देश के अंदर कोई सोचे कि मैं उठूं सुबह मंत्री जी से मिलूं और वंदे भारत लेके साथ ही आ जाऊं। विधायक महोदय ने क्या कहा मुझे नहीं पता, शायद उनको पता होगा भी नहीं कि कितना टफ चीज है ये, इतना आसान नहीं है। कह देना आसान है कि मैं लिया है वो लिया हो, कौन लिया है आप मैं पढ़ना चाहूँ ना, मैं विधायक जी को ज्ञान देना चाहूँ, क्योंकि हम इंजन भी कौन विधायक जी पता कोई हो कि इंजन लगा कर आगे है कि गलना के बीच में है। बोल तो गया कि ठीक है कि नहीं लिया है, बढ़िया बात है, थे और भी ढंग को चीज करो, मेरे मान्य भी कर लेने दो। दरअसल इससे पहले 25 सितंबर को ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर चूरू विधायक हरलाल सहारण ने दावा किया था कि ये ट्रेन उनके प्रयासों, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मेहनत का परिणाम है। बीकानेर से वंदे भारत ट्रेन आ रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी को बधाई दूंगा और हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को, माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम दिल्ली कई बार गए और आज ये सौगात चूरू को मिलने वाली है। दिल्ली से लेके बीकानेर 3 स्टेशन से चूरू में रुक रही हैं। कुछ लोग एक तरफ कहते हैं बीजेपी विकास नहीं कर रही, कुछ लोग वाही लुट रहे हैं व्हाट्सएप पर। ये चलने वाला नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो उसका मिशन आगे चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ट्रेन पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिले की जनता खुश है कि उन्हें 28 सितंबर से नियमित रूप से वंदे भारत ट्रेन के संचालन की सुविधा मिल रही है। चूरू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस कार्यक्रम को लेकर विवाद गर्मा गया है। एनएसयूआई ने कार्यक्रम को पक्षपातपूर्ण और अलोकतांत्रिक बताया। कुलपति आवास का घेराव करने के लिए एनएसयूआई पहुंची और यूनिवर्सिटी परिसर को राजनीतिक एजेंडे का मंच नहीं बनने देंगे, ये चेतावनी भी छात्रों की तरफ से दी गई है। जयपुर यूनिवर्सिटी परिसर में बड़ी हलचल और ऐसे में सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट में वो क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए। विश्वविद्यालय में आरएसएस कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी गई? कार्यक्रमों से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। आरएसएस को 1978 का साल याद होना चाहिए, ये डोटासरा अपने ट्वीट में कहते हुए।
तो आरएसएस के कार्यक्रमों की अनुमति क्यों दी गई? मंदिर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मंदिर यानी कि वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज एक संगठन को अनुमति मिलती है तो कल दर्जनों के लिए भी जो संगठन है अपनी विचारधारा थोपने के नाम पर विश्वविद्यालय राजनीति का रणक्षेत्र बना देंगे। इससे शिक्षा और साथ ही छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। आरएसएस को ये भी याद रहना चाहिए। तो 1978 के साल को वो याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि जब उनकी ऐसी ही हरकतों की वजह से छात्रों ने पुरजोर विरोध किया और उन्हें परिसर छोड़कर भागना पड़ा। तो कुल मिलाकर आरएसएस पर हमलावर हैं गोविंद सिंह डोटासरा और ट्वीट के जरिए उन्होंने निशाना साधा है। और अब बात करते हैं मौसम के यू टर्न की। दरअसल धौलपुर से खबर है जहां पर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। झमाझम बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी है। बारिश के साथ ही बह रही ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि तेज बरसात से कई जगह सड़कों पर पानी भी भर गया। तो वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव जो राजस्थान में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लगभग ऐसे 25 जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था। कई हिस्सों में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। आज सुबह कोटपुतली से लेकर झुंझुनू, सीकर और नागौर में भी झमाझम बारिश देखने को मिली है। जहां इन हिस्सों में बारिश से मौसम सुहाना हुआ तो वहीं मुश्किलें किसानों की बढ़ गई हैं। फसल कटाई कर रहे किसानों के लिए चिंता का विषय जरूर है। पिछले कई दिनों से राजस्थान में 902 आपको बता दें कि अभी हाल के कुछ दिनों में अगर हम बात करते तो मॉनसून कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और ऊपरी हवाओं के कारण मौसम सक्रिय हो गया है, यानी कि एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर है जहां पर मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। करीब 1155 किलोग्राम मिलावटी सरसों तेल सीज किया गया। मैसर्स चारभुजा ट्रेडर्स पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भी भिजवा दिया है और टीम ने फैक्ट्री का टैंक, नोजल, पैकिंग मशीन भी सील कर दी। तो एक बहुत बड़ा ये एक्शन कहा जा सकता है मिलावटखोरों पर। दरअसल जिस तरीके से फेस्टिव सीजन चल रहा है, त्योहार का सीजन चल रहा है, खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तस्वीर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब 1155 किलोग्राम मिलावटी सरसों तेल को सीज किया गया। मैसर्स चारभुजा ट्रेडर्स पर यह एक्शन हुआ है जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। टीम ने सैंपल लिए, जांच के लिए भेज दिए हैं और इसके बाद भी आगे एक्शन रहेगा अगर कुछ गड़बड़ी इसमें पाई जाती है। फिलहाल इस वक्त जो कार्रवाई हुई है उसमें आपको बता दें कि फैक्ट्री का टैंक, नोजल और पैकिंग मशीन भी टीम की तरफ से सील कर दी गई है। और बात मुख्यमंत्री की करते हैं। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा ने जैतारण को बड़ी सौगात दी है। 362 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किए गए हैं। दिव्यांगजनों को 23 करोड़ के स्कूटी और उपकरण वितरित भी किए गए। तो निर्माण श्रमिकों को योजनाओं के तहत 1,87,270 हितधारकों को 209 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरण की गई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे राज्य में बटन दबाकर पैसा मिल जाता है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की। जो हमने 1.5 साल में कर दिखाया है वो 5 साल में कांग्रेस ना कर पाई। कांग्रेस के लोगों को विकास से दर्द होता है और हम गरीब को गणेश मानकर काम करते हैं। पिछली सरकार में लगातार युवाओं के साथ कुठाराघात होता था, युवाओं के साथ अन्याय होता था, युवा सिसकता था, युवा रोता था कि जब वो पेपर देता था तो बड़े मेहनत के साथ देता था और पेपर लीक हो जाते थे तो वो आंसुओं से रोता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2 साल होने आ रहे हैं, 20 महीने हो गए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ क्या? अरे आपसे पूछ रहा हूं, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? इसलिए मैं युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप किसी तरह की चिंता मत करिए। 91,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1.5 लाख से ऊपर पाइपलाइन में है, तैयारी करिए और आराम से मेहनत करके नौकरी पाइए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
पिछली सरकार में लगातार युवाओं के साथ कुठाराघात होता था, युवाओं के साथ अन्याय होता था, युवा सिसकता था, युवा रोता था कि जब वो पेपर देता था तो बड़े मेहनत के साथ देता था और पेपर लीक हो जाते थे तो वो आंसुओं से रोता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 साल होने आ रहे हैं, 20 महीने हो गए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ क्या? अरे आपसे पूछ रहा हूं, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? इसलिए मैं युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप किसी तरह की चिंता मत करिए। 91,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1.5 लाख से ऊपर पाइपलाइन में है, तैयारी करिए और आराम से मेहनत करके नौकरी पाइए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।